ये धरती की सबसे ठंडी, सबसे सुनसान और सबसे रहस्यमयी जगह है। एक ऐसी जगह जहां जाना आम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन है। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना बड़ा, पूरे यूरोप से भी विशाल, और धरती की 90% बर्फ यहीं जमी हुई है। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने इस जमी हुई दुनिया की परतें खोलनी शुरू की, कुछ ऐसा सामने आया जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। सैटेलाइट इमेजेस में दिखे पिरामिड जैसे पहाड़, बर्फ में दबे विशालकाय दरवाजे, लाखों साल पुराने जंगलों के अवशेष और ऐसे नक्शे जो अंटार्कटिका को बिना बर्फ के दिखाते हैं, जबकि वो नक्शे बने थे इस महाद्वीप की खोज से सैकड़ों साल पहले। सवाल ये है कि आखिर अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे क्या छुपा है और दुनिया की सारी सरकारें इसे प्रतिबंधित क्यों रखना चाहती हैं? प्रोब क्रॉन की वीडियोस में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, 2016 में अंटार्कटिका के एल्सवर्थ माउंटेन्स की सैटेलाइट इमेजेस ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। बर्फ और पहाड़ों के बीच एक ऐसी चोटी दिखी जिसके 4 नुकीले किनारे थे और ऊपर एक पॉइंटेड टॉप। ऊपर से देखने पर यह बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड्स जैसी दिखती थी। ये फॉर्मेशन करीब 4150 फीट ऊंची है और एरियल व्यू में साफ साफ दिखाई देती है। अब जियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि ये एक नूनाटक है, यानी एक ऐसी चोटी जो बर्फ के ऊपर निकली हुई है। लाखों सालों में तेज हवाओं और बर्फ के जमने पे घलने से ये आकार बन गया। ये एक्सप्लेनेशन सुनने में लॉजिकल लगती है, लेकिन एक बात अजीब है, ज्यादातर नेचुरल पीक्स में 1 या 2 फ्लैट फेसेस होते हैं, लेकिन इस पहाड़ में 4 फेसेस हैं, बिल्कुल परफेक्ट ज्योमेट्रिक शेप। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये किसी प्राचीन सभ्यता का बनाया हुआ पिरामिड हो सकता है जो अब बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा हुआ है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये बात बेबुनियाद है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि अंटार्कटिका में जो कुछ और मिला है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। हाल के सालों में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने अंटार्कटिका की कई अजीबोगरीब चीजें सामने लाई हैं। ईस्ट अंटार्कटिका में एक जगह पर एक विशालकाय रेक्टेंगुलर ओपनिंग दिखी, एक ऐसा दरवाजा जो पहाड़ की चट्टान में कटा हुआ लगता है। इसके किनारे इतने सीधे और साफ हैं कि ये नेचुरल नहीं लग सकता। कुछ लोगों का अंदाजा है कि ये दरवाजा इतना बड़ा है कि इसमें से एक पूरा एयरक्राफ्ट गुजर सकता है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि बर्फ के खिसकने और तापमान बदलने से ऐसी शेप्स बन सकती हैं, लेकिन इसकी ज्योमेट्री इतनी परफेक्ट है कि ये एक्सप्लेनेशन कमजोर लगती है। एक और जगह पर अंटार्कटिक कोस्ट के पास एक गुफा का मुंह दिखा और उसके नीचे जो था वो और भी अजीब था। कई हॉरिजॉन्टल लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल थीं और ऊपर की तरफ जाती थीं, बिल्कुल सीढ़ियों जैसी। अब कोई नेचुरल फॉर्मेशन इतनी साफ सीढ़ियां कैसे बना सकती है? ये सवाल आज भी जवाब की तलाश में है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि कुछ सालों में ये फॉर्मेशंस दिखती हैं और कुछ सालों में गायब हो जाती हैं, फिर अचानक दोबारा प्रकट हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अंटार्कटिका का असली रहस्य इसके अतीत में छुपा है। आज से करोड़ों साल पहले अंटार्कटिका वो नहीं था जो आज है। रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट की 1912 की एक्सपेडिशन में साउथ पोल से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर बियर्डमोर ग्लेशियर में कुछ ऐसा मिला जिसने सबको चौंका दिया। पत्थर बने पत्ते, जी हाँ, फॉसिलाइज्ड लीव्स जो बीच ट्रीज जैसे दिखते थे। पहले तो इसे गलत ही समझा गया, लेकिन बाद की स्टडीज ने कंफर्म किया कि ये असली है। अलेक्जेंडर आइलैंड पर तो 7 मीटर ऊंचे पेड़ों के फॉसिल्स मिले जो आज भी उसी मिट्टी में जड़े हुए हैं जिसमें वो करोड़ों साल पहले उगे थे। अंटार्कटिका में कभी घने जंगल थे, नदियां बहती थीं, तापमान 13 से 21 डिग्री सेल्सियस रहता था। राइस यूनिवर्सिटी की टीम ने अंटार्कटिक पेनिनसुला के नीचे से जो सेडिमेंट निकाले उनमें प्राचीन पोलन मिले। इससे पता चला कि सिर्फ 1.2 करोड़ साल पहले तक यहाँ टंड्रा जैसी वेजिटेशन थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर अंटार्कटिका कभी हरा भरा था तो क्या यहाँ कोई सभ्यता भी रही होगी? और यहीं पर एक 500 साल पुराना नक्शा इस रहस्य को और गहरा कर देता है। 1513 में ऑटोमन एडमिरल पीरी रईस ने एक वर्ल्ड मैप बनाया। इस मैप में साउथ अमेरिका तो था ही, लेकिन उसके नीचे एक और महाद्वीप भी था और वो दिखता था अंटार्कटिका जैसा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस मैप में अंटार्कटिका बिना बर्फ के दिखाया गया है। उसकी कोस्ट लाइन वैसी है जैसी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पता चली है जब रेडार से बर्फ के नीचे देखा गया। सवाल ये है कि 1513 में पीरी रईस को ये जानकारी कहां से मिली? पीरी रईस ने खुद लिखा था कि उसने ये मैप बहुत पुराने सोर्स मैप से बनाया है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये सोर्स मैप्स किसी प्राचीन सभ्यता के थे जो हजारों साल पहले समुद्री यात्राएं करती थीं। चार्ल्स हैपगुड नाम के हिस्टोरियन ने थ्योरी दी कि पीरी रईस मैप में अंटार्कटिका वैसा दिखता है जैसा वो 10,000 से 4,000 बीसी में था, जब आइस एज खत्म हो रहा था और कुछ हिस्से बर्फ से मुक्त थे। ये थ्योरी कंट्रोवर्शियल जरूर है, लेकिन इसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सका। अब यहाँ से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1938 में अडोल्फ हिटलर ने एक सीक्रेट अंटार्कटिक मिशन भेजा। MS श्वाबनलैंड नाम का जहाज 82 लोगों को लेकर अंटार्कटिका पहुंचा। इनमें साइंटिस्ट्स, नेवल ऑफिसर्स और एक नाजी पार्टी रिप्रेजेंटेटिव था। इस टीम ने 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाके का सर्वे किया,
स्वास्तिका के निशान वाले एल्यूमिनियम डार्ट्स गिराकर इस जमीन पर कब्जा जताया और इसका नाम रखा न्यू श्वाबनलैंड यानी न्यू श्वाबिया। लेकिन मिशन की डिटेल्स ज्यादातर गायब हो गईं। कुछ डॉक्यूमेंट्स 1950s के दशक में मिले, बाकी आज तक नहीं मिले और यहीं से कंस्पिरेसी थ्योरीज शुरू होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नाजीज अंटार्कटिका में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बेस बना रहे थे, एक ऐसी जगह जो दुनिया की नजरों से दूर हो। जुलाई 1945 में जर्मन सबमरीन U-530 अचानक अर्जेंटाइन के मार देल प्लाटा पोर्ट पर पहुंची। एक महीने बाद U-977 भी आई। दोनों के कमांडर्स ने कभी नहीं बताया कि वो साउथ अटलांटिक में इतने दिन क्या कर रहे थे। कुछ लोग मानते हैं कि इन सबमरीन्स ने टॉप नाजी लीडर्स को अंटार्कटिका की हिडन बेस तक पहुंचाया, लेकिन असली तूफान तो 1946 में आया। 1946 में अमेरिका ने अंटार्कटिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सपेडिशन लॉन्च किया, ऑपरेशन हाई जंप। 4700 से ज्यादा लोग, 13 जहाज, दर्जनों एयरक्राफ्ट। इस ऑपरेशन की कमांड एडमिरल रिचर्ड बर्ड के पास थी। ऑफिशियली ये एक साइंटिफिक मिशन था, लेकिन इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स सिर्फ बर्फ का नक्शा बनाने के लिए। ऑपरेशन दिसंबर 1946 में शुरू हुआ और मार्च 1947 में खत्म होना था, लेकिन अचानक कुछ हफ्ते पहले ही मिशन रोक दिया गया। कई एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा, कुछ अनएक्सप्लेन्ड लॉसेस हुई। एक फ्लाइंग बोट जॉर्ज 1 क्रैश हुई जिसमें 3 क्रू मेंबर्स मारे गए। और फिर आई वो इंटरव्यू जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। मार्च 1947 में चिली की एक न्यूज़पेपर में बर्ड की इंटरव्यू छपी। उन्होंने कहा कि अमेरिका को पोलर रीजन से हमले का खतरा है। उन्होंने ऐसे एयरक्राफ्ट का जिक्र किया जो बेहद तेज उड़ सकते थे। ये बात 1947 की है, जब जेट टेक्नोलॉजी अभी शुरू ही हुई थी। बर्ड ने आखिर क्या देखा था? कुछ साल बाद एक डॉक्यूमेंट सामने आई जिसे बर्ड की सीक्रेट डायरी कहा गया। इस डायरी के मुताबिक बर्ड का एयरक्राफ्ट एक रेकनेसेंस फ्लाइट के दौरान एक ऐसी जगह पहुंच गया जो होनी ही नहीं चाहिए थी। बर्फ के बीच एक हरी भरी घाटी, गर्म हवा और आसमान में कुछ अजीब उड़ने वाली चीजें। डायरी में लिखा है कि बर्ड के इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर गए। रेडियो पर किसी और ने कंट्रोल ले लिया। उनके एयरक्राफ्ट को एक हिडन वैली में लैंड करवाया गया। वहाँ उन्हें लंबे कद के चमकदार आंखों वाले लोगों ने स्वागत किया। वो उन्हें एक अंडरग्राउंड सिटी ले गए जिसे वो अगाथा कहते थे। अगाथा एक प्राचीन मान्यता है कि धरती के अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है। हॉलो अर्थ थ्योरी। तिब्बती परंपरा में इसे शंभला कहा जाता है। इस डायरी के मुताबिक अगाथा के लोगों ने बर्ड को न्यूक्लियर वेपन्स के खतरों के बारे में चेतावनी दी और कहा कि वो सदियों से इंसानी सभ्यता को देख रहे हैं। अब ये डायरी ऑथेंटिक है या नहीं, इस पर बहस आज तक जारी है। कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन बर्ड की चिली वाली इंटरव्यू और ऑपरेशन हाई जंप का अचानक खत्म होना ये सवाल उठाते हैं। बर्ड 1957 में अंटार्कटिका की अपनी लास्ट ट्रिप के कुछ महीने बाद ही गुजर गए। उनके साथ कई राज चले गए, लेकिन अंटार्कटिका के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। मैकमर्डो ड्राई वैलीज में एक ऐसी जगह है जहाँ से खून जैसा लाल पानी बहता है। इसे ब्लड फॉल्स कहते हैं। टेलर ग्लेशियर के सामने से निकलता ये 5 मंजिला ऊंचा झरना देखने में ऐसा लगता है जैसे ग्लेशियर खून बहा रहा हो। 50 लाख साल पहले जब ग्लेशियर ने एक प्राचीन समुद्र को अपने नीचे दबा लिया, तब ये सॉल्ट वाटर फंस गया। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब ये पानी बाहर निकलता है और हवा से मिलता है तो आयरन ऑक्सीडाइज होकर लाल हो जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि इस पानी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं जो बिना ऑक्सीजन और बिना रोशनी के जिंदा है। ये एक्सट्रीमोफाइल बैक्टीरिया आयरन और सल्फर खाकर जीते हैं। अगर धरती पर ऐसी जगह जीवन है तो यूरोपा या एनसेलेडस जैसे बर्फीले चांदों पर भी हो सकता है। कुछ थ्योरिस्ट्स का मानना है कि ब्लड फॉल्स किसी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर का नेचुरल वेंट है, शायद कोई छुपी हुई प्रयोगशाला। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे 400 से ज्यादा झीलें छुपी हुई हैं जो बाहरी दुनिया से मिलियंस ऑफ ईयर्स से कटी हुई हैं। इनमें सबसे मशहूर है लेक वॉस्टॉक। 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे 15 से 2.5 करोड़ साल से सील्ड। 2012 में रशियन साइंटिस्ट ने एक डेकेड की ड्रिलिंग के बाद इस लेक की सरफेस तक पहुंचने में कामयाबी पाई, लेकिन जैसे ही ड्रिल लेक तक पहुंची, पानी प्रेशर से ऊपर उछला और ड्रिलिंग फ्लूइड से मिक्स हो गया। मिशन वहीं रुक गया। लेक वॉस्टॉक में क्या है? क्या वहाँ लाइफ है? क्या वहाँ कुछ और भी है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। और अब सबसे बड़ा सवाल, 1959 में जब अमेरिका और सोवियत यूनियन कोल्ड वॉर के चरम पर थे, तब इन दोनों देशों ने मिलकर अंटार्कटिका ट्रीटी पर साइन किया। 12 देशों ने मिलकर तय किया कि अंटार्कटिका पर कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होगी, कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा और ये पूरा महाद्वीप सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए होगा। आज 50 से ज्यादा देश इस ट्रीटी का हिस्सा है। लेकिन सोचिए, 1959 में जब ये दोनों सुपर पावर्स हर चीज पर लड़ रहे थे, तब अचानक अंटार्कटिका पर इतनी आसानी से सहमत कैसे हो गए? क्या उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा देखा जो दुनिया से छुपाना जरूरी था? आज भी अंटार्कटिका में कुछ इलाके हैं जहाँ एयरक्राफ्ट उड़ान नहीं भर सकते। कुछ जगहें हैं जहाँ सिर्फ स्पेशल परमिशन से जाया जा सकता है। टूरिस्ट सिर्फ कुछ कोस्टल एरियाज तक सीमित है। करोड़ों स्क्वायर किलोमीटर का इंटीरियर आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। दोस्तों, अंटार्कटिका एक ऐसी किताब है जिसके ज्यादातर पन्ने अभी भी बर्फ के नीचे दबे हैं। पिरामिड जैसे पहाड़, अंडरग्राउंड लेक
रिलिक्स, प्राचीन जंगलों के फॉसिल्स, रहस्यमयी नक्शे, सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस और एक ट्रीटी जो इस पूरे महाद्वीप को दुनिया से अलग रखती है। क्या एंटार्क्टिका किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन का घर था? क्या वहाँ कोई सीक्रेट बेसिस है? क्या बर्फ के नीचे कोई ऐसी टेक्नोलॉजी छुपी है जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते? जब तक बर्फ पूरी तरह अपने राज नहीं खोलती, एंटार्क्टिका धरती का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बना रहेगा। खामोशी का महाद्वीप, विज्ञान का महाद्वीप। उम्मीद है प्रोब क्रॉन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में भी एंटार्क्टिका को लेकर कोई थियरी है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में।